हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बीरबल का बच्चा बनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक समारोह था। बादशाह के साथ ही सभी दरबारी पहुंच गए थे, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बीरबल कहाँ हैं? एक दरबारी ने जवाब दिया, आलमपना वह अभी तक आए नहीं हैं। बीरबल दरबार में कभी देर से नहीं आते थे, इसलिए अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और देर से आने के लिए उन्होंने बादशाह से माफ़ी मांगी। अकबर ने जब उनसे देर से आने का कारण पूछा तो वह बोले कि आज मेरे छोटे बच्चों ने जिद पकड़ ली थी कि वो बाहर जाने नहीं देंगे। बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मुझे उन्हें समझाने में बहुत वक्त लगा और फिर भी मैं जैसे तैसे छुपते छुपाते ही बाहर निकला। अकबर को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह देर से आने पर झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को समझाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे सुन नहीं रहे हों तो थोड़ा डांट डपट कर चुप कराया जाता है। बीरबल जानते थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा करना कोई आसान बात नहीं होती। बादशाह से यह बात मनवाने के लिए बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अकबर से कहा कि आज वह यह साबित कर देंगे कि छोटे बच्चों को समझाना सच में बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए वह खुद एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करेंगे। अकबर ने इस बात के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, अगले ही क्षण बीरबल एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। बादशाह उन्हें मनाने के लिए पास गए तो बीरबल उनकी बड़ी बड़ी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे मूंछों को खींचते, कभी उनकी गले में पड़ी मोतियों की माला को तोड़ने की कोशिश करते। अभी तक अकबर को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बीरबल मूंछों से खेलकर उकता गए और ज़ोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें भूख लगी है और गन्ना खाना है। बादशाह ने सेवकों को गन्ना लाने का फरमान सुनाया। जब गन्ना सामने आया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें गन्ना छीलकर चाहिए। फिर एक सेवक गन्ने को छीलकर ले आया। अब बीरबल फिर से चिल्लाने लगे और बोले कि उन्हें गन्ने के छोटे टुकड़े चाहिए। इस नई जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को फिर छोटे टुकड़ों में भी काटा गया और अकबर ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए कहा, लेकिन बीरबल ने उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया। अब अकबर बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुम्हें गन्ना खाना है तो इसे क्यों फेंक रहे हो? खाओ इसे चुपचाप। अकबर की डांट सुनकर अब तो बीरबल ने अब और भी ज़ोर से रोना व चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अकबर ने अपने गुस्से पर काबू करके बीरबल को पुचकारते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इस पर बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इतना छोटा नहीं, एक बड़ा गन्ना चाहिए। फिर सेवकों से कहकर अकबर ने बीरबल को एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अब बादशाह अकबर का संयम खत्म होने लगा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुमने जिद की तो तुम्हें बड़ा गन्ना भी लाकर दे दिया गया है, फिर तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? तो बीरबल ने जवाब दिया, मुझे ये छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ा गन्ना बनाना है और उसे ही खाना है। अकबर ने अब अपना सिर पकड़ लिया और जाकर कुर्सी पर बैठ गए। बादशाह को परेशान देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और उनके पास गए। उन्होंने अकबर से पूछा, क्या आप मानते हैं कि बच्चों को समझाना वाकई एक कठिन काम होता है? बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में सूझबूझ के इस्तेमाल से न केवल समस्या हल की जा सकती है बल्कि लोगों से अपनी बात भी मनवाई जा सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।